ओम श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। मित्रों, आज महावीर जयंती है। महावीर जयंती पर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज महावीर जी का जन्म दिवस है और ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। तो आज की शुरुआत करते हैं नमोकार मंत्र से। हम जानते हैं नमोकार मंत्र क्या है, और ये जैन धर्म का सर्वाधिक महत्वपूर्ण मंत्र है। और इसे नमस्कार मंत्र, पंच परमेष्ठी नमस्कार भी कहा जाता है। इस मंत्र में अरिहंतों को, सिद्धों, आचार्यों और उपाध्यायों और साधुओं को नमस्कार किया जाता है। मित्रों, आप सभी जानते हैं कि आज महावीर जयंती है और आज महावीर स्वामी का जन्म दिवस भी मनाया जा रहा है। जैन शब्द की उत्पत्ति जिन शब्द से मानी जाती है, जिसका अर्थ होता है जीतने वाला, जितेंद्र, जय जिनेन्द्र कहा जाता है ना। जय जिनेन्द्र मतलब जिसने सभी इंद्रियों पर अपना अधिकार प्राप्त कर लिया हो, विजय प्राप्त कर लिए हो, ऐसे लोग जैन कहलाते हैं और आपस में जय जिनेन्द्र कहते हैं। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का जीवन ही उनका संदेश है। उन्होंने जो है सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य और आस्ते आदि उपदेश दिए थे और उन पर चलने की उन्होंने सभी से अपील की थी। जो 24 तीर्थंकर हैं जैनियों के, वो कुछ इस तरह से हैं। और जैन धर्म की का जो शुरुआत होती है वो आदिनाथ जी या भगवान ऋषभ देव जी के समय काल से होती है। इनका जन्म अयोध्या में हुआ था और इनके 102 पुत्र थे, 100 पुत्र और 2 पुत्रियां थी। उन्हीं में से एक का नाम भरत था और भरत के नाम पर ही देश का नाम भारतवर्ष पड़ा, ऐसी मान्यता है, ऐसा कहा जाता है। तो आइए जानते हैं 24 तीर्थंकर कौन कौन से थे। और सबसे पहले जो तीर्थंकर थे वो श्री आदिनाथ जी थे, जिनके समय से जैन धर्म का, जैन संप्रदाय का प्रादुर्भाव हुआ है। तो आदिनाथ जी का जो चिन्ह जो था बैल था और इनकी जन्म अयोध्या में हुआ था और इनको भगवान ऋषभ देव के नाम से जाना जाता है। फिर दूसरे तीर्थंकर थे श्री अजितनाथ जी, जिनका हाथी था, इनका भी जन्म अयोध्या है। श्री संभवनाथ जी, इनका चिन्ह घोड़ा, श्रावस्ती में इनका जन्म हुआ था। अभिनंदन नाथ जी बंदर और इनका अयोध्या में जन्म हुआ था। श्री सुमति नाथ जी चकवा, इनका भी अयोध्या में जन्म हुआ था। श्री पद्म प्रभु जी लाल कमल कौशाम्बी में जन्म हुआ था इनका। सुपार्श नाथ जी साथिया बनारस में जन्म मिलता है। श्री चंद्र प्रभु जी चंद्रमा और चंद्रपुरी में इनका जन्म स्थान कहा गया है। श्री पुष्पदंत जी मगर कांदी इनका जन्म स्थान है। श्री शीतलनाथ जी श्री वृक्ष बदलापुर जन्म स्थान है। श्री श्रेयांश नाथ जी गेंडा सिंहपुरी इनका जन्म स्थान है। श्री वासु पूज्य जी भैंसा और चंपापुरी जन्म स्थान है। श्री विमलनाथ जी सुकर कंपेला जन्म स्थान है। श्री अनंतनाथ जी सेही और इनका जन्म स्थान अयोध्या है। श्री धर्मनाथ जी वज्र रतनपुर इनका धर्म स्थान है। श्री शांतिनाथ जी मृग हस्तिनापुर जन्म स्थान है। श्री कुंथुनाथ जी बकला हस्तिनापुर जन्म स्थान है। श्री अरहनाथ जी मीन हस्तिनापुर इनका जन्म स्थान है। श्री मलिनाथ जी इनका कलश है और मिथिला जन्म स्थान है।
मुनि श्रोवतनाथ जी कछवा और राजग्रही जन्म स्थान है। श्री नमीनाथ जी नीलकमल और मिथिला में इनका जन्म स्थान है। नेमिनाथ जी संख शौरीपुर में इनका जन्म स्थान है। श्री पार्श्वनाथ जी सर्प और बनारस इनका जन्म स्थान है। श्री महावीर जी और सिंह ये इनका कुंडलपुर में जन्म हुआ था। महावीर स्वामी जी के बारे में का जन्म कुंडलपुर वैशाली के इक्ष्वाकु वंश में 599 ईसा पूर्व या 615 ईसा पूर्व माना जाता है। चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में माता त्रिशला देवी और पिता राजा सिद्धार्थ के घर स्वामी महावीर का जन्म हुआ। माना जाता है कि 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी की मोक्ष प्राप्ति के 298 वर्ष बाद महावीर का जन्म पशु बलि, हिंसा, जातिवाद और अंधविश्वास से भरे माहौल में हुआ था। ऐसे में भी उन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया था, इसीलिए उन्हें जितेंद्र भी कहा जाता है। उनके शरीर का वर्ण सुवर्ण और चिन्ह से था। उनके यक्ष का नाम ब्रह्म शांति और यक्षिणी का नाम सिद्धायिका देवी था। तो मित्रों, महावीर के कई नाम हैं और जो अपने चारों नामों को सुशोभित करने वाले महावीर स्वामी ने संसार में अमानवीयता को शांत करने के लिए अहिंसा के उपदेश दिया था। महावीर स्वामी ने अहिंसा का उपदेश दिया था। पिता ने इनका नाम वर्धमान रखा था। जन्मोत्सव के बाद जो है ज्योतिषों ने महावीर स्वामी के चक्रवर्ती राजा बनने की घोषणा की थी। अब राजा के पुत्र थे तो स्वाभाविक रूप से उनके उत्तराधिकारी होने के कारण इनको चक्रवर्ती राजा बनने की घोषणा की गई। उनके जन्म के पूर्व से ही कुंडलपुर के वैभव और संपन्नता की ख्याति दिन दूनी रात चौगनी बढ़ने लगी थी। राजा सिद्धार्थ ने उन्हें वर्धमान नाम दिया। 24 घंटे लगने वाले दर्शनार्थियों ने राजपाट की सारी सीमाएं तोड़ दी थी। इंद्र ने वीर कहकर पुकारा। इंद्र ने इनको वीर कहा है। महावीर स्वामी की आयु के साथ ही उनके गुणों में बढ़ोतरी हो रही थी। एक बार क्या हुआ, सुमेरु पर्वत पर देवराज इंद्र उनका जलाभिषेक कर रहे थे। सुमेरु पर्वत का जलाभिषेक जब कर रहे थे तो बालक बह न जाए, इस बात से भयभीत होकर इंद्र ने अभिषेक रुकवा दिया। इंद्र को यह डर था कि बारिश में जलाभिषेक के समय बालक बह सकते हैं, तो उन्होंने अभिषेक रुकवा दिया। इनके मन की बात जानकर उन्होंने अपने अंगूठे से सुमेरु पर्वत को दबाकर कंपायमान कर दिया था। यह देखकर देवराज इंद्र ने उनकी शक्ति का अनुमान लगा लिया और उन्हें वीर कहकर पुकारा। और मुनियों ने सन्मति का संबोधन किया। उनको मुनियों ने सन्मति नाम दिया था। महावीर महल के आंगन में खेल रहे थे, तभी संजय और विजय मुनि का निकलना हुआ। दोनों इस बात का तोड़ ढूंढ रहे थे कि सत्य और असत्य क्या है। उन्होंने जमीन की ओर देखा तो नीचे एक दिव्य और अद्भुत बालक दिखाई दिया। वे नीचे आए और सत्य के साक्षात दर्शन करके उनके मन की शंकाओं का समाधान हो गया। मुनियों ने उन्हें सन्मति कहकर पुकारा। पराक्रम से कहलाए अतिवीर। युवावस्था में लुका छुपी के खेल के दौरान कुछ साथियों को एक बहुत बड़ा सांप दिखाई दिया। सारे साथी भयभीत हो गए और वहां से भाग गए। कुछ तो वहां से, लेकिन वर्धमान वहां से तिल भर भी नहीं हिले। सांप उनके पास आया तो महावीर तुरंत सांप के ऊपर बैठ गए। उनके वजन से घबराकर सांप बने संगम देव ने तत्काल सुंदर देव का रूप धारण किया और उनके सामने उपस्थित हो उन्होंने वर्धमान से कहा, स्वर्गलोक में
आपके पराक्रम की चर्चा सुनकर ही मैं आपकी परीक्षा लेने आया था। आप मुझे क्षमा करें, आप तो वीरों के भी वीर अति वीर हैं। इस तरह से वर्धमान जी के मतलब महावीर स्वामी के 4 नाम थे। पहला वर्धमान था। इंद्र ने वीर कह के पुकारा, मुनियों ने सन्मति कहा और पराक्रम इंद्र ने अतिवीर नाम से संबोधित किया। मित्रों, आप सब जानते हैं कि महावीर स्वामी अहिंसा के प्रतीक थे, जिन्होंने जियो और जीनो दो का संदेश दिया था। महावीर स्वामी के पंचशील सिद्धांत व शिक्षाएं भी हैं। और तो मैं ये सब जानने के लिए पंचशील के क्या सिद्धांत हैं, उनकी क्या शिक्षाएं हैं, जानने के लिए मैं पहुंचा श्री सौरभ जी के पास। और मेरे सामने सौरभ जी हैं। तो मैं चैनल में सौरभ जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और मैं उनको साधुवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने हमें समय दिया जैन धर्म के बारे में बताने के लिए। तो मैं पुनः आप सबको बारंबार महावीर स्वामी के जन्म दिवस की अनंत शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए सौरभ जी से पूछता हूं कि सौरभ जी, आप बताएं, पंचशील के महावीर स्वामी के जो पंचशील के सिद्धांत थे और जो शिक्षाएं थी, वो शिक्षाएं क्या थी? थोड़ा संक्षेप में इसमें प्रकाश डालें। जी, आप सभी को महावीर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि सर ने प्रश्न किया है तो उसके बारे में बतलाते हैं। महावीर स्वामी ने जो पंचशील कहें या पंच महाव्रत कहें उसके बारे में बतलाया है, जिसमें सत्य, अहिंसा, अस्त्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह आता है। इसमें ये जो पंच महाव्रत पंचशील जो बतलाया है वह मोक्ष के या मुमुक्षु जो होते हैं, मोक्ष की प्राप्ति की जो कामना करते हैं उनके लिए है। तो जैसे अहिंसा है, तो अहिंसा यहाँ कर्म से, मन से और वचन से हिंसा नहीं करना, वही अहिंसा है। किसी को किसी प्रकार का कष्ट नहीं देना, कोई भी हानि ना पहुंचाना, मन में उस प्रकार का विचार नहीं लाना, अपना ना। हिंसा के भी अलग अलग रूप होते हैं। एक तो स्वयं के द्वारा हिंसा की जाती है, एक जो करवाई जाती है, और एक जो कर रहा है उसको अनुमोदित किया जाता है। तो हिंसा को यदि हम विस्तार से जाने तो कृत, कारित और अनुमोदित। कृत मतलब स्वयं के द्वारा की गई हिंसा, कारित मतलब करवाई गई हिंसा, और अनुमोदित अर्थात जो कर रहा है उसका अनुमोदन करना, उसको बढ़ावा देना। तो इस प्रकार की हिंसा का परित्याग करना। सत्य, सत्य अर्थात मन, वाणी, कर्म, हम जो कुछ भी कर रहे हैं हमें उसमें अपने सत्य का वो ध्यान रखना चाहिए। हम सत्य बोलें, सत्याचरण करें, हमारा व्यवहार सत्य हो, ये सब बातें इनका हमें ध्यान रखना चाहिए। अहिंसा, सत्य, अस्त्य, अस्त्य का अर्थ है चोरी न करना, अर्थात किसी दूसरे की अधिकार की सामग्रियां, वस्तुओं का अधिग्रहण न करना, यह है अस्त्य। और अपरिग्रह का अर्थ है आवश्यकता से अधिक की वस्तुओं का संग्रह न करना, अर्थात जितनी आपको आवश्यकता है, जितनी जरूरत है, उतनी ही वस्तुआं, उतने ही धन का संग्रह करें। क्योंकि अति संग्रह हमें एक तो आध्यात्मिक रूप से देखें तो वह बंधन का भी कारण होता है, और हमें हमारे मतलब मन में, मस्तिष्क में तनाव पैदा करता है। दूसरा है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का अर्थ है वासनाओं का त्याग। जब हम अपने मन से, अपने कर्म से और इंद्रियों से विषय भोगों का और वासनाओं का त्याग करेंगे, सुख का त्याग करेंगे, तब हम ब्रह्मचर्य के पालन के मार्ग पर अग्रसर हो सकेंगे। इस प्रकार से यह पंच महाव्रत, पंचशील सिद्धांत जैन दर्शन में हमें प्राप्त होते हैं।